देश का किसान, जिसे अन्नदाता भी कहा जाता है, वही अन्नदाता आज इस कड़ाके की ठंड में सड़कों पर उतर आया है। वजह कृषि कानूनों को वापस लेने की सरकार से मांग, लेकिन अब तक किसी भी बातचीत से कोई हल नहीं निकला है। इसी सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई रखी, जिसमें नतीजा ये निकला कि कोर्ट ने एक 4 लोगों की सदस्यों की कमेटी बिठा दी। अब ये कमेटी करेगी किसानों की समस्या का हल। एक तरफ केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। साथ ही अब इस मसले को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी में 4 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनवंत शामिल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अभी किसान कुछ खासा खुश नजर नहीं आ रहा है, बल्कि उन्होंने इस कमेटी का विरोध किया है। कोर्ट के फैसले पर किसान संगठनों ने समिति असहमति जताई है। किसान नेता राकेश टिकैती ने कहा है कि देश के किसान कोर्ट के फैसले से निराश हैं। अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में कमेटी ने सिफारिश की थी। गुलाटी ने ही कृषि कानूनों की सिफारिश की थी। राकेश टिकैती ने ट्वीट भी किया था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी के सभी सदस्य खुली बाजार व्यवस्था या कानून के समर्थन में रहे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं पूर्ण रूप से कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कई सुनवाई किसानों के बारे में की। जो कमेटी बनी हुई है, उसके जो मेंबर बने हुए हैं, उन पे हमको ऐतराज है। भूपेंद्र सिंह मान जो पिछले 25 साल से मल्टीनेशनल कंपनी के पक्ष में काम करते हैं, अशोक गुलाटी जो बहुत भारत सरकार की रिकमेंडेशन किसानों के खिलाफ देते हैं। जो 3 कानून जो आए हैं, इनमें भी उनकी रिकमेंडेशन है। क्या जो उन कानूनों की रिकमेंडेशन जिसने करी हो, उस पर किसानों को भरोसा हो सकता है? फैसला आने से पहले हम फैसला दे रहे हैं कि वो पूर्ण रूप से कमेटी सरकार के पक्ष में फैसला देगी, 3 कानूनों के पक्ष में फैसला देगी। हमें पूर्ण रूप से उस कमेटी पे, उनके आदमी पे कोई भी एतबार नहीं है। वे पूर्ण रूप से पिछले 20-25 साल से किसान विरोधी कामों में लिपाए। वे खुले बाजार की व्यवस्था को चाहते हैं, वे MSP को खत्म चाहते हैं, वे बड़ी कंपनियों के पक्ष धर्क में लोग हैं। हमें इस तरह की कमेटी के जो लोग हैं, उनकी विचारधारा क्या है, वो पहले पढ़ना पड़ेगा। और हमको उनका साफ पता है कि उनकी विचारधारा किसानों के पक्ष की नहीं है। राकेश टिकैत, किसान क्रांति गेट, गाजीपुर। अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने ही इन कानून को लाए जाने की सिफारिश की थी। देश का किसान इस फैसले से निराश है। राकेश टिकैती ने कहा कि किसानों की मांग कानून को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाने की है। जब तक ये मांग पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन जस का तस जारी रहेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का परीक्षण कर कल संयुक्त मोर्चा आगे की रणनीति की घोषणा करेगा। आपको बता दें कि दिल्ली में एक तरफ जहां ठंड का कहर है, तो दूसरी तरफ नए कृषि कानून को लेकर किसान का आंदोलन पिछले 48 दिनों से जारी है। सरकार और किसान के बीच अब तक 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सारी बैठक बेनतीजा रहा। इसी कड़ी में आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने केंद्र को फटकार लगाते हुए तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है।